प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की साकेत से छठे सर्ग में जो संकलित जो काव्यांश हैं उसमें हमने 32वें छंद तक अध्ययन किया। इस 32वें छंद में जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग यह था कि जो राधा है वो पवन से ये कहती है कि हे पवन, तुझे ये बात तो पता ही है कि शरण में आए हुए की पीड़ा को दूर करने से व्यक्ति पुण्य का भागी होता है, उसे पुण्य मिलता है। तो तू मेरी बात को ध्यान से सुन और मेरा कुछ हित कर जिससे तू भी पुण्य की भागी हो। अब आगे वाला छंद देखें, 33 नंबर, जिसमें राधा पवन से क्या कहती है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ आप स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 33वां छंद। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जरा जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कह रही है राधा, देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे जो प्यारे यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण, मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं, नव यानी नया, जलद यानी बादल, कैसे हैं, नए बादलों की तरह, अर्थात भाव क्या है, सांवले, नए नए बादलों की तरह सांवले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण। और कैसे हैं, कंज से नेत्र वाले, कंज कहते हैं कमल को, कमल के समान नेत्रों वाले, नए नए बादलों के समान सांवले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण। हे पवन, जाके आए न मधुवन से, जब से, मधुवन यानी मथुरा, जब से मथुरा गए हैं लौट करके नहीं आए हैं। चलो लौट करके नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई समाचार तो भेजना था, उन्होंने कोई समाचार भी ना भेजा। और न भेजा संदेशा, कोई संदेश भी उन्होंने नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ। हे पवन, तो देख रही है कि मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके, बावली यानी पागल, पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, मेरा कहना मान, और दुख कथा, जो विरह की पीड़ा की जो कहानी है, जो मेरी दशा तू देख रही है, उस दशा को, उस व्यथा कथा को जा करके मेरे प्रिय कृष्ण को जा करके तू सुना दे, इतना सा कहना मेरा मान ले। इस छंद में राधा निवेदन करती है पवन से और अनुनय करती है, विनय करती है कि कैसे भी उसका समाचार उसके प्रियतम तक पहुंच जाए। यहाँ एक बात गौर करने की है कि जो राधा पवन को दूत बना करके भेज रही है, ये पवन को दूत बनाने की जो परंपरा है रीतकाल से चली आ रही है। कविवर घनानंद ने भी, उनकी एक नायिका थी, उन्होंने भी पवन को दूत बना करके भेजा था। यहाँ भी कवि पवन को दूत बना करके भेज रहे हैं। ये बात आप जब हम व्याख्या के बाद में विशेष लिखते हैं वहाँ आप लिख सकते हो। और दूसरा, जो इससे आगे राधा पवन से क्या कहती है वो अगले छंद में देखें। अगला छंद है 34 नंबर, जो पाए हो पाए जो ना यह तुझसे, तो क्रिया चातुरी से
जाके रोने बिकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। देखिए क्या कहती है राधा पवन से, हो पाए जो ना यह तुझसे, यदि तुझसे ये भी नहीं हो पाए, ये क्या नहीं हो पाए, तू मेरी व्यथा कथा को कृष्ण को नहीं सुना पाए, नहीं कह पाए, उसका वर्णन नहीं कर पाए, तो क्या करना है। राधा आगे उसको सलाह देती है कि आगे क्या करना है। यदि तेरे से ये काम नहीं हो, मेरी पीड़ा का वर्णन नहीं कर सकती, व्यथा कथा को वह नहीं बता सकती, तो क्रिया चातुरी से, तो कोई चतुराईपूर्ण काम करना, चतुरता से कार्य करना। क्या करना, जाके रोने बिकल बनने आदि ही को दिखा दे, वहां जा करके चतुराई से रोने का, व्याकुल होने का स्वांग रचना, नाटक दिखाना, जिससे कृष्ण मेरी विरह व्यथा को समझ जाएंगे और मेरे से मिलने के लिए आ जाएंगे। जाके रोने बिकल बनने आदि को ही दिखा दे, यदि मुख से वर्णन नहीं कर सकती है तो रोने का व्याकुल बनने का नाटक तो कर सकती है, वो करना। लेकिन करना कैसे, क्रिया चातुरी, चतुरता पूर्ण करना, पता नहीं चल जाए कि ये नाटक कर रही है। और चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, यदि ये भी नहीं कर सकती, रोने का व्याकुल होने का नाटक भी नहीं कर सकती, तो ऐसा कर प्रिय पवन कि मेरे प्रियतम कृष्ण के पास से कोई अनूठी यानी अनुपम, कोई अनुपम वस्तु ही लाके दे दे, जिसके सहारे ही मैं जिंदा रह लूंगी। हा हा, फिर वही दुख सूचक शब्द हा हा निकलती है मुख से और कहती है मैं हूं मृतक बनती। हे पवन तू देख रही है मैं मरणासन अवस्था में हूं, यानी मरने ही वाली हूं, और ऐसी स्थिति में जब मैं मरने के निकट हूं तो मेरा कहना मान करके, संदेश पहुंचा करके प्राण मेरा बचा दे, मेरे प्राणों की रक्षा कर ले, मुझे जिंदा बचा ले। इन दोनों पदों में हम देखें तो एक तो जो विशेष हम लिखेंगे उसमें ये बात हम पहले ही इनके व्यक्तित्व जो कृतित्व पढ़ा था, कवि का परिचय पढ़ा था, उसमें पता था कि इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा को काम में लिया है। दूसरी एक बात और है, प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, यानी प्रकृति जब कहीं कोई सहायक नहीं हो तो हम प्रकृति से भी अपनी व्यथा को कहते हैं। और तीसरी जो बात है, ये विशेष में लिखने की है, तीसरी जो बात है, हमने आपको देखा हवा को वो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है जो एक मनुष्य करता है, एक प्राणी करता है। और जब कोई मानव से रहित अन्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से मानवीय क्रियाओं को कराता है तो वहां पर एक अलंकार होता है जिसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। अब हम अगला छंद देखें, 35 नंबर। तू जाती है सकल थली बेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। यहां पर आप देख रहे हैं क्या कहती है राधा। राधा कहती है पवन से कि हे पवन तू जाती है सकल थल ही, तू सारी पृथ्वी पर, सकल यानी सारी, थल यानी पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर आ जा सकती है। बेग वाली बड़ी है क्योंकि तेरे पास बहुत बेग है, इसलिए तुझे आने जाने में कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती, तू सब जगह आ जा सकती है। तू है सीधी, और देखिए जब किसी से अपना हित साधना हो तो उसका गुणगान भी करना पड़ता है, उसको भला बताना पड़ता है, उसको अच्छा बताना पड़ता है। राधा भी यही कर रही हैं। तू है सीधी, हे पवन तू बहुत ही सीधी साधी है, भोली भाली है, और क्या है, तरल हृदया, तेरा हृदय भी बड़ा तरल है। यहाँ
तरल का जो अर्थ होगा, भाव जो होगा, वो होगा दयालु। तेरा हृदय बहुत ही दयालु है। और तू क्या करती है? ताप उन्मूलती। जो लोग तप्त हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके ताप का उन्मूलन करना यानी मिटाना, नष्ट करना। तू उनके ताप को मिटाती है, नष्ट करती है। और मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। अब किसी को आप अपने काम के लिए भेज रहे हो तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। राधा इस बात का एहसास कराना चाहती है वायु को। क्या एहसास कराना चाहती है? कि मुझे तेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं हूं जी में यानी मन में, बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। हे पवन, मैं अपने हृदय में, अपने मन में तेरा बहुत भरोसा करती हूँ, अर्थात तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, तू मेरा ये काम कर सकती है। और आगे कहती है जैसे हो ए भगनी। अब आप देखिए, पहले हमने एक छंद में पढ़ा था जहाँ आक्रोश होता है वायु की क्रियाओं से राधा को, और राधा उसको पापिष्टे कहती है, क्रोध करती है, एक पापनी दुष्टनी, तो मुझे परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ क्या कहती है? देखिए, जैसे हो ए भगनी, भगनी यानी बहन, उसको बहन बनाती है। बहन कहती है कि हे बहन, जैसे भी हो, बिगड़ी बात मेरी बना दे। इस समय मेरी बात बिगड़ी हुई है, इसलिए मेरी बिगड़ी हुई बात को तू बना दे। अर्थात मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए हैं, उन तक मेरा संदेशा पहुंचा दे, मेरी पीड़ा को वहां तक पहुंचा दे, जिससे मुझसे मिलने के लिए आ जाएं और मुझे अपने दर्शन दें। ये 35वां छंद था। और 36वां छंद देखें। कालंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र जा। अब आपने ये तो बता दिया कि प्रियतम के पास संदेश लेकर के जाना है, लेकिन प्रियतम का अता पता भी तो होना चाहिए। तो इस छंद में अपने प्रियतम कृष्ण का पता बताती हैं राधा जी पवन को। क्या कहती हैं? कालंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला। कालंदी यानी यमुना, तट यानी किनारा, रम्य यानी रमणीय, घना यानी गहरा, उद्यान वाला यानी बगीचों वाला। हे पवन, यमुना नदी के किनारे बहुत गहरे रमणीय बाग बगीचे होंगे। उन गहरे रमणीय बाग बगीचियों के साथ ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह, धवल यानी सफेद ग्रह यानी घर, पंक्ति यानी कतार, प्रशोभी यानी शोभित हो रहे होंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे सफेद घर अर्थात महल, ऊंचे ऊंचे महल। और कैसे होंगे? पंक्तियों से प्रशोभी, कतारबद्ध शोभायमान होंगे। ऐसे सुंदर दृश्य होगा वहां का। जब ऐसा तुझे मिल जाए, कालंदी के तट पर, यमुना के तट पर घने गहरे रमणीय बाग बगीचे हों, ऊंचे ऊंचे सफेद घर अर्थात महल हों, और वो भी पंक्तिबद्ध शोभायमान हों, तो तू समझ लेना। क्या क्या समझ लेना? जो है न्यारा नगर मथुरा, वो नगर ही मथुरा है। जो कैसा है? न्यारा, न्यारा यानी अनोखा, अलग, अलग ही नगर है, बड़ा अनोखा नगर है। उसका नाम क्या है? मथुरा है। वही मथुरा है जहाँ इस तरह की शोभा तुझे दिखाई दे जाए। और प्राण प्यारा वही है, और मेरा प्राण प्यारा श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण वहीं रहते हैं, अर्थात मथुरा में रहते हैं। अब स्थान का नाम और उसकी पहचान राधा ने बता दी, और कहती है कि अब ऐसा कर, मेरा सूना सदन तज के, अब मेरे इस सूने घर को तू जल्दी से त्याग दे। तज यानी त्यागना, छोड़ना, सूना सदन यानी घर, मेरे सूने घर को जल्दी से छोड़, और तू वहां शीघ्र जा, और अब विलंब मत करे, वहां पर तू तुरंत चली जा। इस तरह से राधा शीघ्रता से पवन को मथुरा जाने के लिए, भेजने के लिए कह रही हैं।
यहाँ हम जब अंत में जब व्याख्या के बाद विशेष लिखते हैं, विशेष में आप एक बात लिखेंगे। एक तो यहाँ पर कवि ने पवन की प्रशंसा की है, राधा प्रशंसा करती है, पहले प्रशंसा करती है और उसके प्रति सहानुभूति और प्रेम भी दिखाती है, उसको बहन बनाती है। ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो अपना उद्देश्य सिद्ध करा सके। और तीसरी बात यही कि पवन को मानवीय क्रियाओं को करते दिखाया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बड़ी कुशलता से कवि ने किया है। ये बातें आप विशेष में लिख सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आज हमने 33, 34, 35 और 36 ये 4 छंद हो गए, समझ में आए होंगे आशा है। फिर भी मैं पुनः बार बार हर बार ये कहता हूँ, फिर भी किसी विद्यार्थी को कहीं भाव को समझने में, अर्थ को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो वो अपना कमेंट्स डाल करके जानकारी पा सकता है। कोशिश रहेगी कि उनकी समस्या का निदान हो।